हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश टॉक्स विद डॉक्टर सुमित दैया। आज हम कर रहे हैं पोइटिक फॉर्म ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो चलिए करते हैं शुरू। ड्रामेटिक मोनोलॉग ये एक लॉन्ग स्पीच होती है और एक सिंगल पर्सन इसको बोलता है। दीज पोएम्स आर ड्रामेटिक इन द सेंस दैट दे हैव अ थिएट्रिकल क्वालिटी। मतलब कि ये पोएम जो है ऐसा लगता है कि जैसे ऑडियंस को सुनाने के लिए बोली गई है। टू से दैट द पोएम इज़ अ मोनोलॉग मीन्स that these are the words of one speaker with no dialogue coming from any other character। मतलब एक कैरेक्टर ही लगातार बोलता जाता है और जो दूसरा कैरेक्टर है वो नहीं बोलता है, और ऐसा लगता है कि जो अंतर मन में चल रहा है सिंगल स्पीकर के वो सुनाना चाह रहा है ऑडियंस को। एग्जाम्पल है माई लास्ट डचेस और यूलाइसिस। इसको हिंदी में कहते हैं नाटकीय एकालाप। ड्रामेटिक मोनोलॉग इज़ द टाइप ऑफ पोइट्री रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ स्पीच ऑफ एन इंडिविजुअल कैरेक्टर। तो ये एक तरीके की पोइट्री है जो कि स्पीच की तरीके से होती है और एक इंडिविजुअल कैरेक्टर जो है वो बोलता जाता है। M.H. Abrams notes the following three features of the dramatic monologue as it applies to poetry। तो अकॉर्डिंग टू M.H. Abrams 3 फीचर्स हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग के जो कि पोइट्री को अप्लाई किए जा सकते हैं। तो चलिए करते हैं अब हम वन बाय वन। फर्स्ट फीचर इज द सिंगल पर्सन हु इज पेटेंटली नॉट द पोइट utters the speech that makes up the whole of the poem in a specific situation at a critical moment। मतलब कि एक सिंगल इंसान होगा जो कि पोइट नहीं होगा और वो स्पीच को बोल रहा होगा, और वो जब स्पीच को बोल रहा है तो वो पूरी की पूरी पोएम में वो सिंगल पर्सन ही बोलता रहेगा। मोनोलॉग होगा, इसमें डायलॉग नहीं होगा, और एक कोई पर्टिकुलर सिचुएशन दी होगी और एक ऐसा टाइम होगा जिस पर कि बहुत सख्त ज़रूरत है बोलने की। कहानी में जो पोएम में कोई ऐसी क्रिटिकल सी क्षण आया होगा तब वो बोलेगा। सेकेंड इज दिस पर्सन एड्रेसेस एंड इंटरेक्ट्स विद वन और मोर अदर पीपल। तो ये जो इंसान है वो एक से ज़्यादा या एक को संबोधित कर रहा होगा या एक से ज़्यादा लोगों से बात कर रहा होगा। बट वी नो ऑफ द ऑडिटर्स प्रेजेंस एंड वट दे से एंड डू ओनली फ्रॉम क्लूज इन द डिस्कोर्स ऑफ द सिंगल स्पीकर। लेकिन उन सब की बातें जो है, किसी की भी जो बात है या जो भी चीज़ है वो सब की सब हमें एक सिंगल स्पीकर से ही पता चलेगी कि क्या चल रहा है उसके दिमाग में और लोगों के मन में। थर्ड वन इज़ द मेन प्रिंसिपल कंट्रोलिंग द पोइट्स चॉइस एंड फॉर्मुलेशन ऑफ व्हाट द लिरिक स्पीकर सेज इज टू रिवील टू द रीडर इन अ वे दैट एनहांसेस इट्स इंटरेस्ट, द स्पीकर्स टेम्परामेंट एंड कैरेक्टर। और तीसरा जो मेन सिद्धांत है वो ये है कि जो पोइट की चॉइस होगी और वो इस तरीके से इसको बनाएगा कि जो लिरिक स्पीकर है, जो फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा था यहाँ पर, वो जो है उजागर कर देगा रीडर को, कि वो इस तरीके से उजागर करेगा सिचुएशन को कि रीडर का जो इंटरेस्ट है वो उसमें और भी ज़्यादा बन जाएगा पोएम में, और वो स्पीकर जो है उसको और भी ध्यान से अपने कैरेक्टर को उजागर कर रहा होगा। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग प्रोड्यूस्ड हिज मोस्ट फेमस वर्क इन दिस फॉर्म, माई लास्ट डचेस, जो है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग है, और द फॉर्म डोमिनेटेड हिज राइटिंग करियर। ड्रामेटिक मोनोलॉग में ही ज़्यादातर जो पोएम्स हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी है। और पोएम्स हैं द रिंग एंड द बुक, फ्रा लिपोलिपी, कैलिबन अपॉन सेटिबॉस, सोलिलोक्वी ऑफ द स्पेनिश क्लॉइस्टर एंड पोर्फियाज लवर, as well as the other poems in Men and Women are just a handful of Browning's monologues। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग बेसिकली जो है डोमिनेटली ड्रामेटिक मोनोलॉग में ही लिखते थे। मैथ्यू आर्नल्ड्स डोवर बीच एंड स्टेंजास फ्रॉम द ग्रैंड चार्ट्रूज आर famous semi-autobiographical monologues। The former, usually regarded as the supreme expression of the growing skepticism of the mid-Victorian period, was published along with the later in 1867 new poems। तो मैथ्यू आर्नल्ड की जो डोवर बीच है और जो स्टेंजाज हैं वो फेमस हैं और वो सेमी ऑटोबायोग्राफिकल मोनोलॉग्स के रूप में जाने जाते हैं। और जो मैथ्यू आर्नल्ड की डोवर बीच है वो सुप्रीम एक्सप्रेशन ग्रोइंग स्केप्टिसिज्म की मिड विक्टोरियन पीरियड में जानी जाती है। नेक्स्ट इज द विक्टोरियन पीरियड रिप्रेजेंटेड द हाई पॉइंट ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग इन इंग्लिश पोइट्री। जो क्वीन विक्टोरिया का पीरियड था इंग्लिश लिटरेचर में, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में, उस समय ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है वो अपनी पीक पर था। तो ज़्यादातर उस समय ड्रामेटिक मोनोलॉग में ही इंग्लिश पोइट्री लिखी जाती थी। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसल्स यूलाइसिस, पब्लिश्ड इन 1842, हैज़ बीन कॉल्ड द फर्स्ट ट्रू ड्रामेटिक मोनोलॉग।
उसको पहला ड्रामेटिक मोनोलॉग माना जाता था। उसके बाद टेनिसन की मोस्ट फेमस एफर्ट आई थी टाइटोनस, लोटस ईटर्स एंड सैंड सेमन स्टाइलाइट्स 1842 पोएम्स में, और उसके बाद जो है नोटेबली आइडल्स ऑफ द किंग में। इसके बाद जो है पोस्ट विक्टोरियन एग्जाम्पल जो है वो है विलियम बटलर ईट्स की द गिफ्ट ऑफ हारून अल रशीद, WB ईट्स भी इनको बोला जाता है। एलिजाबेथ बिशप्स की जो है क्रूसो इन इंग्लैंड, एंड T.S. एलियट की जो पोएम थी द लव सॉन्ग ऑफ J. अल्फ्रेड प्रूफोर्ड एंड जेरोंटियन। ये जो पोएम्स हैं पोस्ट विक्टोरियन एग्जाम्पल्स हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग के। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू, कीप वॉचिंग मोर वीडियोज़।